कल्पना कीजिए, आप धरती नहीं बल्कि चांद पर उठ रहे हैं। एक ऐसी जगह जहां हवा नहीं, मौसम नहीं, बादल नहीं, न पक्षियों की आवाज़ और न ही शहर का शोर, सिर्फ काली अनंत खामोशी, चांदी जैसी रोशनी और करोड़ों सितारों का फैलाव। अगर आपको पूरा 1 महीना चांद पर रहना पड़े तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या खा पाएंगे? दिन कैसे शुरू होगा? रात कैसी महसूस होगी? और इंसान वहाँ इतने लंबे समय तक खुद को कैसे संभालेगा? मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हो इन्फोटेनमेंट इंडिया। ऐसी और मज़ेदार और जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चांद पर आपका घर एक लूनर हैबिटेट होगा, कोई ईंट पत्थर का घर नहीं, बल्कि एक मोटा प्रेशर प्रोटेक्टेड इन्फ्लेटेबल डोम, जिसमें आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, तापमान कंट्रोल, पानी रिसाइकल सिस्टम, बिजली और रेडिएशन से सुरक्षा मिलेगी। यह घर इंसान की कमजोरी और ब्रह्मांड की विशालता के बीच एक पतली सी लाइन की तरह है। बस एक छोटी सी लीकेज और पूरा सिस्टम मिनटों में जानलेवा बन सकता है। इसलिए हर सुबह की शुरुआत होती है ऑक्सीजन लेवल, प्रेशर कंट्रोल, नमी, टेम्परेचर और पावर सिस्टम के चेकअप से। चांद की सुबह धरती जैसी नहीं होती। यहाँ एक दिन लगभग 14 धरती दिनों का होता है, मतलब रोशनी का एक लंबा अध्याय और फिर अंधेरे का एक अनंत लगता दौर। जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो सूरज बिना वातावरण के इतना तेज लगता है कि उसकी रोशनी चांद की धूल को कांच की चमक जैसा चमका देती है। इतनी रोशनी होने के बावजूद कोई गर्माहट नहीं, क्योंकि चांद पर हवा ही नहीं है जो गर्मी पहुंचा सके। सुबह उठकर आप ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक छह ग्रेविटी में चलने से मसल्स और हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। यह एक्सरसाइज आपकी जान बचाती है। खाने में आपको स्पेस फूड मिलता है, ड्राइड फूड पैक, प्रोटीन बार, विटामिन ड्रिंक्स, पानी मिलाकर बनने वाला सूप और कभी कभी कुछ माइक्रोग्रीन्स जो स्पेस ग्रीन हाउस में उगाए जाते हैं। चांद पर भोजन स्वाद का नहीं, जीवित रहने का माध्यम है। 2-3 हफ्तों तक वही स्वाद, वही टेक्सचर, वही पैकेट, धीरे धीरे आपकी जुबान को आदत हो जाती है। लेकिन दिल धरती के खाने को याद करता है। दिन भर आपका काम होता है मिट्टी के नमूने इकट्ठा करना, रोवर्स को चलाकर नई जगहों का सर्वे करना, सोलर पैनल्स पर चिपकी खतरनाक चांद की धूल को साफ करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स की जांच करना और बेस की सेफ्टी सुनिश्चित करना। चांद की धूल इतनी महीन लेकिन इतनी तेज होती है कि वह स्पेस सूट के जॉइंट्स को काट सकती है, मशीनरी में जाकर शॉर्ट सर्किट कर सकती है और फेफड़ों तक पहुंचे तो जान ले सकती है। हर कदम संभल कर रखना पड़ता है, क्योंकि बाहर एक गलती और जीवन वहीं खत्म। लेकिन चांद पर असली जादू रात में शुरू होता है, एक ऐसी रात जो धरती की किसी भी रात से अलग होती है। यहाँ का अंधेरा ठंडा नहीं बल्कि खाली लगता है। आसपास कोई आवाज़ नहीं, हवा नहीं, बस आपका दिल धड़कता हुआ लगता है। तापमान 170 तक गिर जाता है। बाहर जाना जोखिम में डालना होता है। आप अपने हैबिटेट के छोटे से खिड़की वाले हिस्से से बाहर देखते हैं और आपको धरती दिखाई देती है, एक नीला चमकता हुआ मोती जो घने काले ब्रह्मांड में एकमात्र जीवन का निशान लगता है। वह दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि आप चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाते। 1 हफ्ते बाद आपको साइलेंस का वजन महसूस होने लगता है, मानो खामोशी भी एक आवाज़ है जो कानों के पास घूमती रहती है। इंसान के दिमाग को शोर की आदत होती है और जब सब शांत हो जाता है तो मन और तेज बोलता है। 2 हफ्तों के बाद आपको मानसिक चुनौतियां शुरू होती हैं। नींद का चक्र टूट जाता है, क्योंकि यह सूरज 2 हफ्ते तक नहीं डूबता। लगातार रोशनी आपकी बॉडी क्लॉक को भ्रमित कर देती है। आप स्पेस फूड से बोर हो जाते हैं, शरीर भारी लगता है, कभी कभी चक्कर आता है और मन घर की याद में खो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स VR थेरेपी, मेडिटेशन और क्रिएटिव हॉबीज़ का सहारा लेते हैं ताकि दिमाग स्थिर रहे। 3रे हफ्ते तक आप चांद को समझने लगते हैं। कहाँ धूल ज़्यादा उड़ती है, किस मशीन की आवाज़ कैसी है,
रोवर किस जगह अटकता है, किस दिशा में सूरज किस कोण से रोशनी डालता है, सब कुछ आप पहचानने लगते हैं। अब चांद अजनबी नहीं लगता। धीरे धीरे वह एक अस्थायी घर बन जाता है, लेकिन अंदर कहीं यह एहसास रहता है कि यह घर नहीं, बस ब्रह्मांड की कठोरता से बचने का एक छोटा सा बुलबुला है। अंतिम दिनों में आप धरती को उस तरह याद करने लगते हैं जैसा जीवन में कभी नहीं किया होगा। पेड़ों की खुशबू, हवा का छूना, बारिश की आवाज़, लोगों की बातचीत, चाय की भाप, सड़क की हलचल, वे सब चीज़ें जो जीवन को जीवन बनाती थीं। चांद पर रहना इंसान को यह एहसास कराता है कि हम कितना कुछ हल्के में ले लेते हैं। और फिर 1 महीने बाद जब आपकी वापसी तय होती है, आप खुद को खिड़की के सामने पाते हैं, धरती को देखते हुए। वह नीला सुंदर ग्रह जो सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि घर है। जब रॉकेट चांद की सतह छोड़ता है, आप अंतिम बार उस शांत चांदी जैसे रेगिस्तान को देखते हैं और मन में एक ही बात आती है, हम चाहे ब्रह्मांड में कितनी भी दूर चले जाएं, हमारा दिल हमेशा अपने ग्रह, अपनी धरती की ओर वापस लौट आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं। मैं हूं अमन और आप देख रहे थे इंफोटेनमेंट इंडिया।